most ordinary ways. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने अपर्णा की तैयारी कर ली है और उसे जाना है, तो मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन अपनी तरफ से कर ली है और उसे भी मैंने सारी चीजें गाइड कर दी कैसे क्या चीजें करनी। और हम लोग निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि उसको लेके समय से जाना है। कॉलेज खुल जाएंगे 17 तारीख से और बीच में 2 दिन की छुट्टियां मिल गई हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे फायदा हो रहा है कि मैं उसके साथ बहुत सारी चीजें वहां जाकर के देख सकती हूँ कि क्या चीजें कैसे हैं, क्या सुटेबल है क्या नहीं। तो मैं जा रही हूँ और अच्छा तो नहीं लग रहा है, फिर भी खुशी खुशी सारी चीजें की जाती है, क्योंकि जब हम मन से खुश होते हैं तभी हम कोई काम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो मैं अपर्णा को लेकर जा रही हूँ। इस घर में तो अपर्णा थोड़ा सा उदास थी, पर कोई नहीं, कुछ चीजें पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है। तो अभी वो घर से जब दूर जा रही है तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसे बतानी है, क्योंकि जब बच्चा पहली बार घर से निकलता है तो बहुत सारी चीजों को मिस जरूर करता है। तो हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी बर्ड्स थी, वहां पे आ गई थी। मुझे लग रहा है ये भी जा रही थी हमारे साथ। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी बर्ड्स थी। अपर्णा को बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके, क्योंकि एंट्री ही करते ही इतनी अच्छी चीजें दिख गई कि उसका मन अच्छा हो गया। तो हमने देखी कितनी प्यारी प्यारी बर्ड्स हैं, आपको भी दिखा रही हूँ, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर बर्ड्स थी और ये अभी जा रही है किसी काम के लिए। और ये देखिए अभी ट्रेन थोड़ा सा 15-20 मिनट जो है टाइम से ही, हम लोग समय से पहले आ गए थे, आधा घंटा पहले ही आ गए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे, सामान हमारे पास बहुत सा था कि हम लेकर के भाग सके। हालांकि बहुत सारी सुविधाएं जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, सब कुछ, मतलब कहीं भी हमें भागना नहीं है। आराम से लिफ्ट से जाइए, लिफ्ट से नीचे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई भी सामान के लिए अगर आप पे लगेज है तो आपको कहीं भागना पड़ेगा। और ट्रेन आ चुकी थी और सीटें सबकी कंफर्म थी। और ये देखिए हम लोग टाइम से आ गए थे। हमारी टाइम जो थी 4:30 बजे का टाइम था और बिल्कुल राइट टाइम ट्रेन चल रही थी। इस वजह से सही से हम लोग पहुंच गए और सामान को भी सही से रखा दिया। थोड़ा सा चीजों को सेट करने में टाइम लगता जरूर है, मगर अगर आपका सारी चीजें पहले से ही प्रिपेयर रहे, जैसे मैं कहती हूँ ना कि जब भी कोई चीज अगर पहले से आप प्लानिंग करके चल रहे होते हैं तो वो सारी चीजें आपकी सेट हो जाती हैं। तो सब चीज करके हम लोग आ चुके हैं, अपने अपने सीट पे बैठ चुके हैं। हालांकि अभी 4:30 बज रहा है, तो इसलिए कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अब, क्योंकि 2 सीटें हमारी आसपास हैं, एक सीट थोड़ी साइड में है, तो इसलिए काफी लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग एक साथ ही बैठ करके बहुत सारी डिस्कशन कर रहे थे अपर्णा को लेकर के। तो सीट मिल गई और हम बैठ चुके हैं और ट्रेन अभी थोड़ी देर में ही चलेगी। और इतनी भागा दौड़ी होती है, अगर घर छोड़ करके आप आइए ना तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो काफी लगता है कि हम छोड़ के आ रहे हैं। दोनों बच्चों को मैं छोड़ के आई हूँ, तो आरती के साथ ही रहेंगे बच्चे। तो इस तरीके से थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम छोड़ करके निकले हैं, थोड़ा सा लगता है, याद आ रही थी बच्चों की। पर ठीक है, अपर्णा को भी सेट करना बहुत जरूरी है। और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन जो है चलने वाली थी, टाइम हो चुका था और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सी चाय आ गई थी। अंधेरा सा लग रहा है क्योंकि शाम का टाइम है, धीरे धीरे थोड़ा अंधेरा हो गया। चाय मैंने दे दिया, बोला स्लीपर नहीं है, मैंने अपर्णा को दे दिया बैग में। तो इस तरीके से चाय की चुस्कियां लेते हुए हमारी जो है एक सफर शुरू हो गया है। और शायद ये लाइफ का पहला ऐसा सफर है जिसमें बहुत सारी चीजें हमें भी सीखने को मिलेंगी और भी बच्चे जो हैं वो भी समझेंगे इन सब चीजों को। क्योंकि कहीं भी अगर हमें जाना होता है तो हमें किस तैयारी से जाना होता है, किस प्रिपरेशन से जाना होता है, ये तभी समझ पाते हैं जब हम चीजों को सामने करते हैं। और बच्चे अगर देखते हैं इन सब चीजों को तो वो समझते हैं इन सब चीज को। अभी क्या है, रात का टाइम है और हमें जो है अपना आरती ने खाना बना के दे दिया था, मगर फिर भी अपर्णा कह रही थी कुछ उसको अलग से खाना है, तो उसको ऑर्डर किया है हम लोगों ने। रात हो चुकी है, करीब 8 बजने वाले हैं, तो ये हो रहा है कुछ खाया पिया जाए। तो खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें थी, तो साथ में हम लोगों ने खाया पिया। और सच में आरती ने जो हमें लिट्टी बना के दी थी बहुत ही टेस्टी थी, वो हम लोगों ने खाई, जो कि मैंने आरती को फोन करके उसे कुछ बता दिया था। और अपर्णा किसी पे भेज दिया था, क्योंकि हम चाह रहे थे, क्योंकि वो भी सुबह से लगी पड़ी थी। तो मैंने उससे कहा कि जाकर के तुम रेस्ट कर लो। और हम दोनों लोगों ने रात में बैठ करके अपनी बातें भी शेयर की। बहुत सारी चीजें थी जो अपर्णा को लेकर डिस्कस करनी थी, तो रात में शेयर कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कैसे क्या करना है। तो हमें जाना है जिस जगह, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सब चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, पर उसको इस तरीके से वहां पे रखना है कि वो सभी चीजों को मैनेज करके अपनी चीजों को आगे बढ़ा सके। तो यही सारी डिस्कशन हम लोग की हो रही थी। उसके बाद थोड़ी देर में रात हो चुकी थी, नींद नहीं आ रही थी, फिर भी कोशिश किए, क्योंकि सुबह हमें 3:30 बजे उतरना था। तो काफी डिस्कशन के बाद फिर ये फाइनल हुआ कि हाँ थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह उठना है और काफी कुछ करना रहेगा सुबह उठ करके। तो इसलिए मैं लेटने आ गई हूँ। बहुत ही अच्छी बर्थ मिली थी मुझे और काफी कुछ इसमें सिस्टमेटिक था, तो मैं लेटने आ गई हूँ। साइड में लाइट जल रही थी, तो लाइट जहाँ जलती है मुझे वैसे भी नींद नहीं आती है, तो मैंने लाइट ऑफ किया। और लाइट ऑफ करने का भी सिस्टम बहुत अच्छा लगा रखा है इन्होंने। इस बार काफी मॉडिफिकेशन हुआ है ट्रेन में, काफी सालों के बाद बैठी हूँ,
अक्सर होता है कहीं जाना होता है तो अपनी खुद की 4 व्हीलर से चले जाते हैं, मगर काफी दिनों के बाद आज मैं ट्रेन में बैठी हूँ तो काफी कुछ बदला बदला सा मिला। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या चीजें हैं। और ये सामने जो लाइट जल रही थी इसकी वजह से जो है नींद नहीं आ रही थी। जल्दी रहेगी क्या? क्यों भैया? आपके बगल में है स्विच, बंद हो गई। आप इधर से है उसका। हाँ हो गई। नहीं बस ठीक है यार, थोड़ा उजाला भी होना चाहिए। देखते हैं वो साइड ही नहीं आ रही। अरे तुम तो पूरा ही बंद कर दिए। तो इस तरीके से मैं सो गई और मैंने अलार्म लगा रखा था 3 बजे का। 3:30 बजे हमारा अराइवल टाइमिंग था, तो मैंने 3 बजे उठ करके अपनी सारी चीजों को सेट करना शुरू कर दिया। और अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार स्टेशन पे और ये देखिए हमारी ट्रेन लग चुकी है और यहाँ पे सब सामान उतार लिया गया है। जितने भी हमारे लगेज थे उनकी काउंटिंग मैंने पहले ही कर रखी थी, क्योंकि जब भी उतरती तो काउंटिंग जरूर कर लेती। तो ये हरिद्वार स्टेशन है, काफी साफ सुथरा तरीके से बना हुआ है, काफी सफाई भी हो रखी है। यहाँ पे भी हम लोगों ने 5-10 मिनट का रेस्ट किया। उसके बाद यहाँ से निकले, साइड में एक टी सेंटर था, वहाँ से चाय ली और वहाँ चाय पीने के बाद फिर हम लोग, वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, मगर जब हम लोग निकले तो यहाँ पे थोड़ा सा वेदर जो थोड़ा सा चेंज था, इस वजह से थोड़ा सा ठंडक लगना शुरू हो गई थी। तो कुछ जैकेट्स हमने पहले से ही रखी हुई थी कि हाँ जाएंगे, हो सकता है वेदर चेंज हो, कुछ ऐसा हो। तो यहाँ पे अपर्णा ने अपनी जैकेट निकाली क्योंकि उसे ठंड लगने लगी थी, साथ में मैंने भी अपने लिए शॉल निकाली। और इसके बाद वहाँ पे हमने चाय पी और थोड़ी देर में ही निकल गए, क्योंकि बारिश वहाँ हल्की हल्की हो रही थी। तो ये हो रहा था कैसे जाया जाए, मगर अब रेलवे स्टेशन से बाहर जाने के लिए तो हमें बाहर जाना ही होगा, फिर उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कहाँ कैसे जाना है। क्योंकि अभी यहाँ से भी हमारी जर्नी ऋषिकेश के लिए होगी, जो कि अब कैसे जाएंगे, कैब करके जाएंगे या बस से जाएंगे, जैसे भी होगा वैसे डिसाइड करते। उसके बाद हम लोग निकल गए अपना बाहर की तरफ और वहाँ पे बहुत सारा सामान होने की वजह से सबको थोड़ा थोड़ा सा सामान दे दिया गया, क्योंकि आसपास कहीं भी कोई कुली नहीं नजर आ रहा था कि आराम से हमारा सामान पहुंचा सके। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान करके एक बार में ही अपना ले करके गए। तो इस प्लेटफॉर्म में इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद अगर आपको किसी की जरूरत पड़े तो मुझे लगता है बेकार है, क्योंकि अब इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि आप एक्सीलेटर से भी जा सकते हैं, लिफ्ट है, लिफ्ट में भी सामान रख करके जा सकते हैं। तो इस वजह से इतना सारा लगेज होते हुए भी हम लोग बहुत ही आसानी से आराम से अपना प्लेटफॉर्म पे जा करके बाहर निकल आए, क्योंकि बहुत ही सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। और हम लोग जो है अपने सामान को लेकर के बाहर निकल आए थे और निकलते ही वहां पे देख रहे थे हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने ये सोचा कि हम टैक्सी कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग वहां पहुंच जाएं। पर ये हो रहा था कि अगर उस रूट पे जा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें करके जाएं जिससे कि हमें बाद में परेशानी ना हो। So guys, हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं और हरिद्वार से बारिश नहीं हो रही है, ऊपर से पानी टंकी का टपक रहा है। और अभी क्या है, हम लोग बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही देखिए भगवान शिव की इतनी बड़ी सी प्रतिमा मूर्ति बनी हुई थी, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। और ये देखिए लोग जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये जो है हरिद्वार का स्टेशन था, उसी के जस्ट सामने उत्तराखंड परिवहन निगम का अपना पूरा था। यहाँ पे बस हमें मिलेगी और यहाँ से हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड ने सारी चीजों की जानकारी ली, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग भी होती है और डायरेक्ट भी आपको मिलता है। तो हमें जल्दी जाना था, क्योंकि हमें अपना एक एक दिन जो है बहुत ही कीमती था, तो इस वजह से ज्यादा टाइम नहीं लेना था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बस से जर्नी करेंगे, क्योंकि बस से जर्नी करना एक अलग ही मतलब हर चीज देखते भी जाएंगे और अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश होकर के फिर हम लोग थोड़ा वेट किए, क्योंकि 5 बजे का टाइमिंग था बस आने का। तो हम लोग ने बस का इंतजार किया और उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोग निकले। तब तक थोड़ी देर में ही देखा कि हल्की हल्की बारिश जो थी वो बंद भी हो गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। फिर आराम से देखिए बस सामने आ रही थी, इसी बस में ही हमको जाना था। तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, बिल्कुल हर चीज टाइम होती जा रही थी, तो इस वजह से हर चीज सही लग रही थी। और थोड़ी देर में हम बस में बैठ गए थे, हालांकि ठंड हमें लगना शुरू हो गई थी काफी ज्यादा। और मैंने सिर्फ हल्का सा एक शॉल टाइप का ले रखा था, स्टॉल टाइप का। पर अभी क्या है, आगे देखते हैं क्या होता है। अपर्णा ने अपने लिए जैकेट ले ली थी और इन्होंने भी अपने लिए एक जैकेट ले रखी थी।
तो इन लोगों ने तो अपना कवर कर लिया था, पर हमने जो है शॉल जो ले रखी थी उससे कवर नहीं हो रहा था, ठंड बढ़ रही थी। और क्यों हो रही थी, हो सकता है वेदर इस तरह से चेंज हो गया था इस वजह से, या हो सकता है ऋषिकेश की चढ़ाई में भी ऐसा हो रहा हो। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पर देखिए अभी रात का समय है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है मैं लौट के आऊँ तो यहाँ का वीडियो शूट करूंगी और दिखाऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं। पर देखने में बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि ऋषिकेश बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पे हम एक बार और भी आ चुके हैं इसके पहले, और ये सारी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। यहाँ पे हर की पैड़ी जहाँ पे स्नान किया था, और साथ ही मनसा माता का मंदिर है जहाँ पे भी गए थे। पर अभी स्पेशली हम आए हैं अपर्णा के काम के लिए, इसलिए यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं देंगे। अभी हम सीधे निकल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि वहाँ भी हमें बस चेंज करनी है। तो अगर टाइम से पहुंच जाएंगे तो हमें वहाँ पे टाइमली बस मिल जाएगी, कि हर चीज का वहाँ टाइम फिक्स है और किस हिसाब से बसें चलती हैं ये भी हमने डिसाइड कर लिया था कि जिस हिसाब से चलेंगे उसी हिसाब से हम चलेंगे। और ये देखिए जो ब्रिज है ये गंगा नदी नीचे जा रही है, और देखिए कितना उफान है पानी में, कितना बहाव है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कितना पानी बरसा होगा, किस वजह से ये नदियाँ जो है इस तरह से बढ़ रही हैं। तो ये देखते हुए हम लोग आगे निकल गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जिसमें जो है पड़ना शुरू हो गई हैं। तो अभी निकली और निकलते निकलते हम लोग को करीब आधे घंटे में उसने हमें ऋषिकेश पहुंचा दिया था। तो हम लोग जो है ऋषिकेश अंधेरा ही पहुंच था, चुके हैं। पर ये देखिए बिल्कुल अभी अंधेरा ही हो रखा है। हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और काफी साफ सुथरा ये भी बना हुआ है जो बस स्टैंड है इसका। और यहाँ पे भी मुझे आते ही बहुत ही बढ़िया सी, मतलब एक अच्छी सी वाइब्रेशंस आ रही थी, क्योंकि इतना कहते हैं ना जहाँ धार्मिक चीजें होती हैं वहाँ का अलग ही एक माहौल होता है। तो ये देखिए अभी जो है बस का टाइमिंग एक था कंफर्म करने के लिए कि हाँ निकलना है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। और सनराइज भी हो रहा है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप कहाँ से आ रहे हैं? ये आ गई है और अपर्णा की है मैगी, और अपर्णा अब इसको खाएंगी। खाओ, चलो खाओ 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 मैगी, नीचे रख के खाओ, गरम बहुत है। गरम है। तो इस तरीके से हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग ऊपर की चढ़ाई के लिए निकल गए हैं। बहुत ज्यादा हैवी नाश्ता नहीं कर सकते थे, क्योंकि कभी कभी वॉमिटिंग आने लगती है, तो इस वजह से सिर्फ हल्की सी मैगी खाई और चाय पी करके आगे निकल गए हैं। और ये देखिए ये लक्ष्मण झूला है जिधर से हम लोग अंदर ऋषिकेश के अंदर जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। और ये देखिए गंगा नदी है, और इस तरीके से हम लोग ऊपर की चढ़ाई जब करने लगे तो बहुत ही प्यारा प्यारा नजारा, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य आ रहे थे, जो कि मैंने कैप्चर किए हैं। बहुत सारी फोटोज मैंने खींची है, वो मैं थोड़े मैं क्लिप में भेजूंगी आपको शॉर्ट्स में। और आप देखिए कितना सुंदर है, पूरा हरियाली है, पूरा ग्रीनरी के बीच में बसा हुआ है हमारा ऋषिकेश। और इसी से ऊपर हमें जाना है श्रीनगर। श्रीनगर ये कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये गढ़वाल वाला श्रीनगर है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी होगी कि गढ़वाल में भी एक श्रीनगर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं नजारा कितना सुंदर है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही थी वैसे ही वैसे नदियों ने और प्रकृति ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। ये सारी चीजें आपको हो सकता है मैदानी इलाकों में ना मिले, ये सब पहाड़ी इलाकों में मिलती हैं, जो कि आप देख सकते हैं किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और यहाँ ठंड इतनी ज्यादा लग रही थी कि पूछे ना, स्थिति लोगों की बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो आप देख सकते हैं जिसके पास जो मिल रहा था उसी चीज से अपने आप को कवर कर रहा था, और देखिए कितना अच्छा लग रहा था। पूरा लग रहा है फोन भर जाएगा मेरा, यही सब। और इस तरीके से 2 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग एक स्टे पॉइंट पे पहुंचे जिसे 3 धारा कहा जाता है। और वहां पे हम लोगों ने स्टे किया, और वहां पे हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ खाया पिया, जहां पे बहुत ही बढ़िया सी हमें मिली थी लहसुन की चटनी, और उसके साथ मिले थे हमें आलू के पराठे। तो आप लोग भी जब कभी आइएगा तो यहाँ ये चटनी जरूर खाइएगा, जो कि बहुत ही टेस्टी। और पूरे रास्ते का आनंद लेते हुए देखिए कितना ठंडा स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए खाने के लिए मिल गए पराठे, छोले, और ये और व्यू देखिए बहुत ही सुंदर सा है।
और मैं जा रही हूँ अपने पराठे खाने। तो कैसे बने हैं जी? क्या चाहिए? और इस तरीके से हम लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके फिर आगे की तरफ निकले, क्योंकि अभी 2-2.5 घंटे की जर्नी और थी और वेदर धीरे धीरे उसी हिसाब से चेंज भी हो रहा था। कहीं हल्की धूप मिल रही थी, कहीं हल्की सी बारिश हो रही थी। इसी तरीके से नज़ारे को देखते हुए, पूरा एंजॉय करते हुए, पूरे रास्ते को तो मैंने फुल्ली एंजॉय किया। और रास्ते में जो अलकनंदा और जो गंगा जी का संगम था वो भी देखने को मिला, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य था और वो भी मैंने कैप्चर किया। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी शॉर्ट वीडियो में, उसको जरूर दिखाऊंगी, आप देखिएगा। और इस तरीके से करते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये देखिए इतनी बढ़िया मार्केट है यहाँ पे, ये मैं क्या बताऊँ आपको। और अभी हम लोग बस स्टैंड पे ही हैं और अभी जस्ट मैंने सामान रखा है, बाकी सामान निकल रहा है पढ़ना का। और ये देखिए पहाड़ों के बीच में बसा हुआ देखो इतना खूबसूरत। ये बस स्टैंड के पीछे वो पीपल पे है, हाँ इसी तरह से नीचे जा रही है। हाँ मेरे ख्याल से यही पीली वाली बिल्डिंग होगी या दूसरी वाली बिल्डिंग? हाँ हाँ। ये बस ट्रेन है। पीछे का व्यू पहाड़, नीचे मार्केट, सब्जी मार्केट। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जर्नी जो है कंप्लीट करते हैं और पहुंच चुके हैं श्रीनगर पे। और यहाँ ये बस स्टैंड है जो कि पीछे बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। और यहीं से थोड़ी दूर पे हमने हॉल्ट का एक मतलब स्टे का एक होटल ले रखा है, वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। और यहाँ देखिए बालक राम की बहुत ही प्यारी सी फोटो लगी हुई है, साथ में एक बहुत ही बढ़िया स्वीट था जो कि नारियल से कोट किया हुआ था। बहुत ही बढ़िया छेना था ये, जो कि बहुत ही टेस्टी मुझे लगा और मैंने एक नहीं 2 पीस खा लिया। और इस तरीके से खाने के बाद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव कर रही थी। तो वहाँ पे कुछ मिठाइयाँ ऐसी थी जो कि यहाँ की पारंपरिक मिठाई है, जो कि मैंने आपको इसके पहले दिखाया था। एक पत्ते में पान के कोन के शेप में था जो कि बहुत ही टेस्टी थी। उसके बारे में भी हमने पूछा और उसके बारे में डिटेल वीडियो जब टाइम मिलेगा तो जरूर बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको खाया जो कि बहुत ही टेस्टी था। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब भी आइएगा इस मिठाई को जरूर खाइएगा। और इस तरीके से नाश्ता करने के बाद हम लोग एंट्री किए अपने रूम में, जो कि पहले से ही बुक किया हुआ था। और यहाँ पे एंट्री करते ही सबसे पहले मैंने वॉशरूम चेक किया, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में मुझे मिला है। और यहाँ पे हम लोग अपना जो है पूरी व्यवस्था करेंगे। सभी चीजें हमें यहाँ अवेलेबल हैं, जिसमें केटल है गर्म पानी पीने के लिए और साथ में ब्लैंकेट्स दे रखे, क्योंकि यहाँ का वेदर शाम को और सुबह ठंड में रहता है। इस वजह से यहाँ का वेदर इस तरह से है, कभी मॉर्निंग में आपको ठंड ज्यादा मिलेगी, कभी नाइट में ठंड ज्यादा मिलेगी। और जो है मॉर्निंग का टाइम जब धूप निकलती है तो कभी कभी यहाँ धूप भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे वेदर उसके हिसाब से चेंज होता रहता है और सारी चीजों को हिसाब से करना पड़ता है, इसलिए पहले से ही तैयारी करके रखनी होती है। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई हैं। और ये देखिए महारानी जी आराम कर रही हैं और सब लोग थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने के बाद कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि लंच का टाइम भी हो रहा था। इस वजह से हमने लंच के लिए बनाया है कुछ अच्छी सी टेस्टी सी बिरयानी, जो कि अपर्णा ने ऑर्डर की थी। तो जब तक मैं रूम का मुआयना कर रही थी, सब लोगों ने रेस्ट कर लिया और रेस्ट करते ही करते थोड़ी देर में हमने जो ऑर्डर दिया था वो भी आ गया था। और ये है टेस्टी सी वेज बिरयानी, जो कि खुशबू बहुत ही अच्छी दे रही थी और खाने का बहुत मन हो रहा था कि जल्दी जल्दी हम लोग खा के इसको खत्म कर दें। और ये साथ में मंगाई थी बढ़िया सी चाय, जो कि हम लोग ने पी है। तो चलिए पूछते हैं कैसी बनी है बिरयानी। हाँ कैसा बना बिरयानी? अब सही होगा। कैसी बनी है? बहुत टेस्टी बनी है, रियली अच्छी बनी है। मटरी थोड़ी सी गंदी है इनकी। और इस तरह से थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर शाम को हम लोग निकल गए हैं मार्केट में, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। ऐसा नहीं कि छोटी मार्केट है या कुछ है नहीं जैसा सोच रहे थे, इस हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। हाँ कुछ रेंज इसका जरूर ज्यादा होगा। बाकी यहाँ बच्चों के लिए किताबें जो है, पूरा पुस्तक भंडार की पूरी लाइन लगी हुई है। तो ये गोल मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, एक साथ आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें बुक्स हैं, कपड़े हैं, बच्चों के गर्म कपड़े हैं,
खाने पीने के आइटम्स है, सारी चीजें यहाँ पे हैं इस मार्केट में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप कभी भी अगर इधर आओ तो ऐसा नहीं है कि आपको चीजें यहाँ नहीं मिलेंगी, थोड़ा आपको कीमत इसकी अदा करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मार्केट का पूरा आपको एक है पूरा दिखाई दे रहा होगा कि हाँ पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरी मार्केट लगी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ यहाँ पे है। बच्चे भी हैं, स्कूल के बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो स्टिचिंग के लिए भी देखिए सिलाई मशीन वाले भैया लोग इतने बैठे हुए हैं कि बच्चों को अगर कुछ सिलना है या कुछ चीजें ऐसी देनी है बनाने के लिए तो यहाँ पे भी मिल जाएगी। साथ में यहाँ साड़ी का भी एक बहुत बड़ा हब है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियां भी दिख रही थी यहाँ पे। तो कपड़े की भी अच्छी मार्केट है, साथ में यहाँ पे खाने पीने की भी चीजें अवेलेबल है। किताब का तो भंडार है ही है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। तो ये मार्केट काफी अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी क्योंकि मुझे सारी चीजें यहाँ नजर आ रही थी और रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं था। कुछ बच्चे यहाँ पे जो है एक बहुत ही बढ़िया सा मंचन कर रखे थे, उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक प्ले कर रहे थे जो कि मैंने देखा, शाम का समय था फिर भी कर रहे थे। और वहां से हम लोग ने फिर क्या हुआ, सारी चीजों को देखते हुए फिर चले आए। खाना खाने के बाद वापस हम लोग अपने होटल की तरफ चले आए क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमने एक दिन में देखी जो कि मैंने आपको दिखा दी। और ये सब सारी चीजें जरूरी थी देखनी क्योंकि इसको मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंस करना जरूरी था क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें करनी है और समझनी है। तो ये सारी चीजें अपर्णा के लिए अच्छी होंगी अगर अपर्णा को चीजें समझ में आई होंगी। तो कैसा लगा? तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को।